Assalamualaikum grade 7. I hope you all are fine. A very good morning to you all. Let's begin. I hope कि ये kingdoms आपको समझ आ रही होंगी. Living things of the same species share many similar characteristics. जो लिविंग थिंग्स हैं वो सेम स्पीशीज़ को शेयर करती हैं अपनी सिमिलैरिटीज़ की वजह से, जो उनके अंदर एक जैसी खसूसियात होती हैं, उनकी वजह से वो एक ही स्पीशी कहलाई जाती हैं. दे कैन इंटरब्रीड नेचुरली टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स. वो इंटरब्रीड करते हैं ताकि ऑफस्प्रिंग्स हो सके. All modern human beings belong to the species called Homo sapien. जितने भी ह्यूमन बींग्स यानी इंसान हैं, मॉडर्न इंसान हैं. मॉडर्न ह्यूमन बींग इसलिए कहा जाता है जितने भी आजकल के इंसान हैं. साइंटिफिकली साइंस ये बताती है कि ह्यूमन बींग्स पहले जानवर थे, उसके बाद जो हैं वो आहिस्ता स्टडी करके इंसान बने हैं. इसलिए मॉडर्न ह्यूमन बींग्स यूज़ किया जाता है साइंस के लिहाज से, और इसी वजह से इनको होमो सैपियन भी कहा जाता है. अब ह्यूमन बींग्स को, मॉडर्न ह्यूमन बींग्स का नाम होमो सैपियन होता है साइंटिफिकली. स्टडी द टेबल बिलो. विच किंगडम एंड क्लास डज मॉडर्न मैन बिलोंग टू? कॉमन नेम मॉडर्न मैन. किंगडम एनिमेलिया और एनिमल. फाइलम में इसका नॉर्मली फाइलम हम यूज़ करते हैं करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से डिवीज़न करने को, बट साइंस में हम फाइलम कहते हैं. ओके. कोर्डेटा और कोर्डेट. क्लास मेमेलिया और मैमल. ऑर्डर प्रीमेटा और प्राइमेट. फैमिली होमिनिडाई और होमिनिड. जीनियस होमो. स्पीशीज़ होमो सैपियन. ये मॉडर्न नेम है. मॉडर्न मैन को किंगडम के हिसाब से ग्रुप्स में इस नामों से याद किया जाता है. इन नामों को साइंटिफिकली तौर पे आप कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स को डिवाइड कर लिया है ग्रुप्स के हिसाब से, डिफरेंट तरीके से. ओके. क्लासिफाइड कर दिया. साइंस टिडबिट्स में आते हैं. आर यू अ वाइज मैन? क्या आप अक्लमंद इंसान हैं? द साइंटिफिक name for modern man is Homo sapien, which means wise man in Latin. Homo sapien Latin word है और इसका मतलब है अक्लमंद इंसान. This two-part naming system is used to name living things in science and was introduced by a Swedish botanist called Linnaeus. ये दो नामों पे मुश्तमिल जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का नाम है लिविंग थिंग्स में, साइंस के हिसाब से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ये साइंटिफिकली क्लासिफाइड नेम है, और ये इंट्रोड्यूस किया गया था नाम होमो सैपियंस. स्वीडिश बॉटनिस्ट और डॉक्टर था कार्ल लिनियस. उन्होंने ये नेम तजवीज़ किया था मॉडर्न मैन के लिए, और ये ज़िंदा रहे 1707 से लेकर 1778 तक. ओके. Linnaeus made important contribution to the classification of living things as well. इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ख़ास contributions की लिविंग थिंग्स के क्लासिफाइड करने में, कि कौन से ह्यूमन बींग्स या कौन से लिविंग बींग्स किस क्लासिफिकेशन में होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैमल्स, हर्बीवोर, कार्निवोर्स या रोडेंट, जो जितने भी ग्रुप्स बनाए हुए हैं उसके अंदर इनका बहुत ज़्यादा हाथ है कि एनिमल्स और लिविंग बींग्स को क्लासिफाइड करने में. His system of classifying living things into different taxonomic groups is still used today
अल्बेट विद चेंजेस, अल्बेट आल्दो कहते हैं, अगरचे। टैक्सोनॉमिक ग्रुप का मतलब है कि इसमें साइंटिफिक स्टडी की जाती है नेमिंग की, साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेमिंग, डिफाइनिंग एंड क्लासिफाइंग ग्रुप्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन शेयर्ड करेक्टरिस्टिक। जितने भी शेयर्ड उनके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल के हैबिटेट हो गया, उनके फीडिंग हो गई, या उनका उठना बैठना, हर चीज़, या लिविंग स्टाइल, जो भी शेयर्ड होता है दूसरे लिविंग बीइंग्स के साथ, उसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक ग्रुप। ओके, आई होप कि ये आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये बहुत इजी सा है। ग्रुप्स नॉर्मली बनाए हुए हैं। जो इम्पॉर्टेंट बात इसके अंदर है वो ये है कि मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड होमो सेपियंस, and this is introduced by Swedish botanist and doctor Carl Linnaeus. Okay, what is his name? Carl Linnaeus. Okay, I hope कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी. Do revise it, do read it. If you have any query, do ask me. Take care. Allah Hafiz.